पहला प्यार, एक अनजानी सी लड़की, भाग 2। अश्विन पटना की गलियों में चक्कर काटकर रात 9 बजे तक वापस आ गया और सबके साथ खाना खाकर सो गया। रोज ही एक ही रूटीन सा चल रहा था। सुबह नाश्ते पर सांची का कोई स्पेशल डिश लेकर आना, अश्विन का दोपहर में एसी में मस्त नींद लेना और रोज की तरह शाम में पटना की गलियों में अपनी महबूबा की तलाश करना। आज 5वां दिन था जब अश्विन नाश्ता कर रहा था और सांची आलू के पराठे लेकर आई थी और सबके साथ बैठी थी। आज सुबह से बिजली नहीं आई थी, इसलिए सभी बरामदे में बैठे थे ताकि एक ही पंखे से सभी को हवा मिले। टीवी भी बंद था ताकि इन्वर्टर फेल ना हो। बच्चों को बहलाने के लिए अश्विन उनके साथ लूडो खेल रहा था तो सांची भी खड़े होकर खेल देखने लगी। ये लूडो 6 लोगों के खेलने के लिए बना था और खेलने वाले 5 ही थे, 4 बच्चे और अश्विन। सांची को खड़े देखकर अश्विन ने उसे खेलने बुला लिया। सांची, आओ तुम भी हमारे साथ खेलो, मेरे बाद वाली जगह खाली है। फिर सांची खेलने बैठ गई। अश्विन को अब खेलने में मजा आ रहा था और उसने तुरंत सांची से बोल भी दिया, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ खेलने बैठ गई, वरना बच्चों के साथ खेलने में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। दूसरे दिन सुबह अश्विन की बड़ी मामी अश्विन के लिए नाश्ता निकाल रही थी कि एक छिपकली मामी जी के पैर के नीचे आ गई और कुचल कर मर गई। तो अश्विन ने उसे पॉलीथिन में डाल दिया और घर के बाहर फेंकने जा रहा था कि तभी सांची घर के अंदर आ रही थी। तो उसने पूछ लिया, आज सुबह सुबह बाहर जा रहे हैं? अश्विन को मजाक सूझा तो उसने छिपकली वाली पॉलीथिन सांची के हाथ में पकड़ा दी और उसके हाथ से डिब्बा लेते हुए कहा, थोड़ी देर इसे संभालो, देखो क्या है। सांची ने छिपकली देखी और चिल्लाकर बेहोश हो गई। वो गिरने लगी तो अश्विन घबराहट में डिब्बे और पॉलीथिन को जमीन पर रखकर उसे अपनी गोद में संभाल लिया और घर के अंदर लाकर सोफे पर लेटा दिया। फिर अपनी मम्मी को बुलाया। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ इसे? तभी अश्विन जग से पानी लेकर सांची के चेहरे पर छींटा मारने लगा और सारी बात बताई। सांची होश में आ गई थी तो उठने लगी, पर अश्विन की मॉम ने उसे थोड़ी देर लेट जाने को कहा और अश्विन को भी खूब डांट लगाई। अश्विन ने सांची को सॉरी बोला और कहा, तुम्हारे घर में सब इतना डरते हैं छिपकली से? नहीं, मेरी छोटी बहन बिल्कुल नहीं डरती। फिर अश्विन सांची से बातें करने लगा। कुछ देर बाद सांची अपने घर चली गई। उस शाम जब अश्विन पटना की गलियों में चक्कर लगाने गया तो उसके घर में उसकी और सांची की चर्चा हो रही थी। अश्विन की मामी और मौसी कह रही थी, आजकल सांची कुछ ज्यादा ही हमारे घर आ रही है। हाँ, और रोज कुछ ना कुछ स्पेशल बनाकर लाती है, वो भी अपने अश्विन के लिए। हाँ, अश्विन को भी देखो कैसे सांची को गोद में उठा लिया था। अश्विन की मॉम यानी मधु जी के आने के बाद सब उनसे भी मजाक करने लगी कि अब तो अश्विन ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। तब मधु जी ने सबको ऐसी बातें करने के लिए मना किया। तुम लोग भी ना, अरे अश्विन की तो बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती है, तो क्या वो सबसे प्यार करता है? और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। मधु जी की बात सुनकर सब चुप हो गए। लेकिन दूसरे दिन ही ऐसा हुआ कि सबको फिर से सांची और अश्विन के बीच कुछ तो है ऐसा लगने लगा। दोपहर में सब खाना खाने बैठे थे कि बड़ी मामी ने कहा, अश्विन
नानी के घर में अच्छा लग रहा है ना इस बार? हाँ मामी, अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनके साथ खेलने में भी मज़ा आता है। और जब मेम साहब का मायका है तो आना ही पड़ेगा। मधु जी मुस्कुराने लगी क्योंकि अश्विन उन्हें मजाक में मेम साहब कहकर चिढ़ाता था, पर दूसरों ने इसे सांची से जोड़ दिया। उसके दूसरे दिन ही सांची ने सबको अपने घर आने का न्योता दिया कि सबको आना है, उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है तो छोटी सी पार्टी रखी है। मधु जी ने अश्विन को गिफ्ट लेने भेजा। अब पार्टी में तो 6 बजे जाना था तो 4 बजे अश्विन को मार्केट जाना पड़ा। अश्विन ने एक लेडीज घड़ी खरीदकर उसे गिफ्ट रैप करने को कहा और गिफ्ट लेकर दुकान से बाहर निकल रहा था कि किसी से टक्कर हो गई। ये वही लड़की थी जिसे ढूंढने के लिए अश्विन रोज पटना की गलियों में चक्कर लगा रहा था। लड़की नीचे थी और अश्विन ऊपर। अपनी महबूबा को देखकर अश्विन जैसे भूल ही गया कि वो सड़क पर गिरा है। वो लड़की को प्यार से देखे जा रहा था और ये देखने के लिए कि कहीं ये सपना तो नहीं, उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और इतने में उसे लड़की ने धकेल दिया और तुरंत उठ गई। तुम पागल हो क्या? इतनी देर से हटने को बोल रही हूं, सुन ही नहीं रहे? लड़की ने अपने कपड़े झाड़े और जाने लगी। अश्विन उसके आगे आ गया। प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ना, एक एक कप कॉफी पीते हैं। लड़की रुकी नहीं, चलते हुए ही कहा, अगर तुम्हें बात करनी है तो चलते हुए ही कहो, मुझे काम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, इस वक्त क्या काम है? मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है और मैं वैसे ही 10 मिनट लेट हूं। अच्छा सुनो, तुमने मुझे पहचाना? तो तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही तुमसे बात कर रही हूं? अच्छा, प्लीज अपना नाम तो बता दो। क्यों? तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है? तुम्हें याद करना है, अश्विन ने प्यार से देखते हुए कहा। सृष्टि। नाम बताकर सृष्टि सामने वाले घर में चली गई। अश्विन कुछ देर घर को गौर से देखकर चला गया। अब अश्विन बहुत खुश था। घर आकर उसने अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया और पार्टी के लिए तैयार होने लगा। अश्विन ने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। आज वो बहुत डैशिंग लग रहा था। मधु जी ने उसकी नजर उतार ली। सब पार्टी में आ गए थे। एक डेकोरेटेड टेबल पर केक रखा हुआ था। सांची और उसके मम्मी पापा सबकी आवाभगत कर रहे थे, पर बर्थडे गर्ल का पता ही नहीं था। अश्विन के किसी दोस्त का फोन आ गया तो वो सीढ़ियों के पास आकर बात करने लगा। नीचे से एक लड़की आ रही थी। अश्विन बात करते हुए उसे नहीं देख पाया और उससे टकरा गया। वो लड़की गिरने ही वाली थी, पर अश्विन ने उसका हाथ थामकर अपनी ओर खींच लिया और वो अश्विन के सीने से आ लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। अश्विन तो उसे देखता रह गया। पिंक कलर के गाउन में वो कोई अप्सरा लग रही थी। बाल खुले थे और मेकअप के नाम पर काजल और हल्की लिपस्टिक लगाई थी, बस। पर इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अश्विन उसे प्यार से देख रहा था और वो उस पर नाराज हो रही थी। जब जब तुमसे मिलती हूं मेरे साथ बुरा ही होता है। ओ हेलो, अपने बारे में क्या ख्याल है, ये तो मैं भी कह सकता हूं। हाँ तो कहो, मैंने कब मना किया है? आई लव यू। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, आई लव यू। ये भी कोई बात हुई भला? और ये कब हुआ हमारे बीच? मैंने तो तुम्हें देखा और अपना दिल हार गया, और अब तो तुमने भी आई लव यू बोल ही दिया। रुको रुको, मैंने कब बोला आई लव यू? देखो, फिर से बोला। अब तो मान लो।
दोनों लड़ रहे थे कि सांची ने आवाज दी, सृष्टि जल्दी ऊपर आओ, सब वेट कर रहे हैं। और सृष्टि अश्विन को वहीं छोड़कर छत पर चली गई। थोड़ा रुककर अश्विन भी ऊपर आ गया। अश्विन का चेहरा खुशी से खिल रहा था। सृष्टि केक काट रही थी और सांची उसके बगल में थी। अश्विन बार बार सृष्टि को देखने लगता, पर सृष्टि उसकी ओर नजर ही नहीं कर रही थी और घर के लोगों को लगने लगा कि अश्विन सांची को देख रहा है। क्या होने वाला है इस लव ट्रायंगल में, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उसे ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।